बोलिए श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल व श्यामा श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। वंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवी चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को, जो कोई देश विदेश, राह घाट जो को मिले, सबको मेरा संदेश, प्यारे सबको मेरा संदेश। चिदादित्यम किशोरांगम परेधामनि विराजितम, स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम, निर्विकारम सनातनम। आनंदकंदम प्रभुदेव चंद्रम, वर्जैसे रूपेण पुरापि जातम, परवेश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम, परशेष पूर्णं च सतत नमामि, परशेष पूर्णं च सतत नमामि। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलते जहां, मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहे ग्रे की लाज, पिया बाहे ग्रे की लाज। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कुछ पलों के लिए आइए इस जीविया को पवित्र करते हुए और मन को एकाग्र करते हुए श्री जी के चरणों की ओर इसको मोड़ते हुए कुछ पलों के लिए हम संकीर्तन करते हैं। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम को प्याला, इश्क सुराही प्रेम को प्याला, अंतर आदम छकी रहिए वाला, अंतर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोए रूह निस दिन जागे, तन सोए रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए वाला, प्राण पिया के चरणों में रहिए,
सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत युगल व श्यामा श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आज जो चर्चा होने जा रही है, ये चर्चा बड़ी ही दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण है, क्योंकि आज की चर्चा में हम देखेंगे कि किस प्रकार से धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी किस प्रकार से साक्षात रूप में सामने प्रकट होते हैं और सामने आकर के कैसी कैसी दिव्य लीलाएं करते हैं। आज इन लीलाओं में हमें प्रवेश करना है, और जब इन लीलाओं में प्रवेश करना है तो मेरे प्यारे बस कुछ पलों के लिए इस पूर्ण रूप से चारों तरफ जो आपके वातावरण है इसको भूल जाइए और बस उन प्रेम की रसधार में बहते चलिए जहां पर श्री सतगुरु जी लेकर के चल रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री देव चंद्र स्वरूप की लीला सात सहित आड़ी का की विधि बहुत, कहु कछु करी प्रीत, कहु कछु करी प्रीत। यहाँ पर धनी जी साक्षात कह रहे हैं कि अब धनी श्री देव चंद्र जी के साथ में जो वो आड़ी का लीलाएं हो रही है, जो वो अब साक्षात्कार धनी जी आ रहे। क्यों? क्योंकि ये पहले कहा था, ये अब ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण जी ने जिस वक्त धन श्री देवचंद जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप और तार तम को तत्व को हृदय बैठ स्वरूप, प्यारे हृदय बैठ स्वरूप, वह स्वरूप अति सुंदर खेला जो वृंदावन, प्यारो खेला जो वृंदावन, जो वृंदावन के अंदर रास रचाने वाला स्वरूप था, जिस स्वरूप ने वहां पर दिव्य लीलाएं की थी। अब यदि कोई ज्ञानी जन, ध्यान दीजिए, यदि कोई ज्ञानी जन अपनी चतुराई लगा करके एक चौपाई का अर्थ का अनर्थ कर रहा है, अर्थ को अपनी चातुरी बुद्धि से पलट करके कुछ और दिखाना सिद्ध कर रहा है, तो भाई वो उसकी लीलाएं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें तो महामती जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महामती जी ने बहुत सीधा सीधा चौपाई में कहा है, वह स्वरूप अति सुंदर और खेला जो वृंदावन। बहुत सुंदर स्पष्ट भाव है, बहुत सुंदर स्पष्ट इसका भावार्थ है। लेकिन यदि चतुराई लगा करके आप इसके अंदर और तोड़ मरोड़ के और यही पेश करना चाहे कि नहीं वो तो श्री कृष्ण है ही नहीं, तो तब मेरे प्यारे लाडले साथ जी कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर खुली हुई माया की बुद्धि है और ये बुद्धि आपको न जाने क्या करा दे, ये आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ पर बांसुरी बज रही है तो उससे जो रसधार बह रही है, चाहे तो आप उसको ले ले या फिर ये करने लग जाए, अरे ये तो लकड़ी की बांसुरी है भाई, अरे इसका तो ये छेद ठीक नहीं, शायद ये ऐसा है, ये लकड़ी वो अब आपका भाव है, आपने जाने कहां जाए।
यदि गोपी भाव में जाना है तो आपको वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की वो जो माधुरी बांसुरी बज रही है बस उसमें लीन हो जाना है। तो धनी श्री देव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप, और तार तम को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। प्यारे हृदय बैठ स्वरूप, जो उस स्वरूप ने सामने से प्रकट हो करके धनी श्री देव चंद्र जी को बतलाया था, श्री श्यामा महारानी को बतलाया था कि मैं सुंदर सात को जगाने के लिए तुम्हारे पास में देवचंद्र जी में चमत्कारिक लीलाएं करूंगा। और ये सारी की सारी बातें धनी श्री देवचंद्र जी ने गांगजी भाई को बतलाई। कहते गांगजी भाई धाम धनी ने साक्षात मुझे कहा है कि वे यहाँ पर चमत्कारिक लीलाएं करेंगे, वे सुंदर सात को बिल्कुल सामने रूबरू दर्शन देंगे। तो ये उनका वाक्य है, ये उनके वचन है। तो सोचो क्या उनके वचन निरर्थक हो सकते हैं? नहीं मेरे प्यारों, नहीं। ये तो भाव की बात है। उनके वचन सदा सत्य हुए हैं मेरे प्यारों, सदा सत्य हुए हैं। यहां तो केवल आपका भाव है कि आपने क्या पाया है। अरे भाई ये तो आपके ऊपर है, वरना हीरे मोती चांदी चारों तरफ बिखर रहे हैं। अब कोई जो लेना चाहे सो ले ले। कोई राम नाम के मोती है और कोई कंकड़ पत्थर के मोती है। ये आप पर निर्भर करता है मेरे प्यारों। तो अब वही जो दिव्य लीलाएं थी वही यहां पर होने जा रही है। भानबाई गहनी सो पूछ के सेवा करे, श्याम जी से तो ज्येष्ठ कहिए श्रवण ऐनी से नरे धरे। जो श्री गांगजी भाई की पत्नी, अब ये भी ध्यान दीजिए, धनी श्री देवचंद जी अब कहां पर बैठे हैं? वे पहले राज मंदिर में बैठे थे, उसके बाद में अब जो लीलाएं चल रही है, अब लीलाएं कहां चल रही है? अब नवानगर में वहां पर बैठ गए हैं गांगजी भाई के घर पर। अब वहां की लीलाओं का वर्णन हो रहा है कि भाई यहां पर जिनके घर पर आप रहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वहां के सभी सदस्यों के भाव आपके प्रति वैसे ही हो। सब आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही रूप समझे ये जरूरी नहीं, सब आपको गुरु ही समझे ये जरूरी नहीं। अरे भाई जैसे अब चर्चा कर रहे हैं तो कोई रस लेगा और कोई नहीं लेगा, ये सबकी अपनी बात है। कोई कमी निकालेगा, कोई कुछ करेगा, वो सब उनकी लीला है मेरे प्यारों, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। ये तो सब अपनी बातें हैं, है ना। तो ऐसे ही जो गांगजी भाई की पत्नी थी जिसका नाम भानबाई था, वो सदगुरु धनी श्री देव चंद्र जी को वो धाम धनी मान करके सेवा नहीं करती थी, जबकि गांगजी भाई खुद उनको धाम धनी मानते थे, उनके अंदर साक्षात पूर्ण ब्रह्म की बैठक मानते थे। तो जब वो सेवा भी करती थी तो वो पूछ पूछ के करती थी। एक तो सेवाएं होती है अंदर भाव से, अरे मुझे लग रहा है हमारे सतगुरु को अभी गर्मी लग रही होगी, चलो जाके मैं पंखा डोल दूं, चलो मैं उनको जल दे दूं, भूख लग रही, चलो मैं ये कर दूं। वो एक भाव खुद का होता है। और एक वो होता है कि चलो बताओ मैं क्या करूं, अरे बताओ कुछ करना है क्या बताओ। तो वो भाव जो था वो बिल्कुल वैसा उनकी पत्नी का था। वो पूछ पूछ करके सेवा करती थी। और जो उनके पुत्र भी घर में जो चर्चा होती थी उसमें भी वो रस नहीं लेते थे, समझ रहे हैं, उसमें भी वो बिल्कुल वैसे ही रहते थे जैसे सब निरर्थक से रहते हैं। लघु भ्रात की जाय कही श्री हीरबाई नाम है, रहे सेवा में सदा प्रभु सन्मुख रहे सब काम है। अब ये जो गांगजी भाई के छोटे भैया की जो पत्नी थी जिनका नाम हीरबाई है, इनको ध्यान रखिएगा। अब इनकी बहुत दिव्य लीलाएं होने वाली है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इसलिए आपको चौपाई पहले ही बतलाइए, क्योंकि आगे जो लीलाएं होने वाली है अब हीरबाई के साथ होने वाली है। क्योंकि हीरबाई कोई साधारण नहीं है,
जो जितनी भी दिव्य लीलाओं का अब प्रतापरण होगा वो यहीं से प्रारंभ होता है। और वे सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी को अपना धनी मान करके, प्रभु मान करके उनकी सेवा कर रही थी मेरे प्यारों। ऐसे नहीं कर रहे थे देखा देखी में नहीं, वो अंदर से प्रभु जान करके ही उनको सेवा की जाए। तो इसीलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम सबको ये देखना होता है कि भाई हमें सेवा कैसी करनी है। एक सेवा तो देखा देखी की होती है और दूसरी सेवाएं कैसी होती है, दूसरी सेवाएं प्यारे पूछ पूछ करके होती है। यहां पर यही लीलाओं को दिखा रहे हैं। सात के एक ठोर को होता है हरस मेला को बड़ा, एक साथी ने आवे तो होए प्रोक्ष उलट खड़ा। अब यहां पर धनी जी कह रहे हैं कि यदि एक भी सुंदर साथ यदि नया आता था तो धाम धनी को बड़ा ही आनंद होता था। वे बड़े खुश हो जाते थे और बड़े ही आनंद में हो जाते थे, बड़े आनंद में कि आज मेरे धाम का एक साथ आया है और मैं इसको कैसे इसको निहाल करूं, मैं कैसे इसको आनंदित करूं। आई अंतर से धनी 10 सखियन सहित सिधावी, परम उज्ज्वल सदन माही, 3 बेर सो आवही प्यारे, 3 बेर सो आवही। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यहां पर धनी जी साक्षात्कार बता रहे हैं कि धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, ध्यान दीजिए, धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी धनी श्री देवचंद्र जी के वहां पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार आकर के दर्शन देते थे। 3 बार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और यही नहीं, यहां पर जो और परमहंसों ने बताया है, जो चौपाई के माध्यम से बताया, चौपाई के माध्यम से क्या कहा है, उन्होंने कहा 10 सखियन सहित सिधावही। ये ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण जी इकले नहीं आ रहे हैं बल्कि 10 सखियों के साथ में श्री कृष्ण जी सामने प्रकट हो रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धाम के धनी की जय। ये है वे मूल लीलाएं मेरे प्यारों, जिन लीलाओं को श्री लालदास जी ने संक्षेप में कहा। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा आगे का वर्णन करना था। सो जंजीरे मुसाफ की जब तक न जोड़ी जाए, जिनस से जिनस मिलाना है। यहां पर जब तक हम इन चौपाइयों में नहीं डूबेंगे, इन लीलाओं में हम नहीं प्रवेश करेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि वो धाम के दूल्हा के साथ में क्या क्या लीलाएं हुई थी। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो अब दर्शन देने के लिए जब भी श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, कितनी सखियां साथ में आ रही है? 10 सखियां उनके साथ में आ रही है। नित्य ब्रह्म लीला का रस लेते, नित नई प्रीत बढ़ती ही चली, ब्रजरास अखंड वृंदावन की लीला ही सबको लगे भली, लीला ही सबको लगे भली। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रज की लीलाएं है, वो जो रास की लीलाएं है, उनके अंदर वो जो अथा प्रेम है, वो जो अथा रस है, उस रस को जब धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठे हुए युगल स्वरूप स्वम बखान कर रहे हैं मेरे लाडलो, स्वम। देखो, एक तो होता है सुनी सुनाई बात कि हमने ये बात सुनी है, हाँ वृंदावन में कुछ कोई निधि वन है भाई, और निधि वन में हमने सुना है कि वहां पर जो वे लताएं पताएं हैं, जो वे पेड़ है, वे बड़े उलझे हुए से है, ऐसे टेढ़े मेढ़े है, मतलब ये सुना है। सो हम किसी को सुनाएंगे तो ये भाव होगा। लेकिन जब हम
वहां चले जाते हैं वृंदावन के अंदर, उस निधि वन में हम एक बार घूम लेते हैं, तो मेरे प्यारे लाडले साहब जी तब उसका जो बखान वो घूमने वाला करेगा वो एक अलग ही दिव्य वर्णन होगा। दिव्य वो जब करेगा तो बिल्कुल जीवंत दिखा देगा कि वहां पर वे लताएं पताएं एक दूसरे से ऐसे ऐसे गुथम गुत्त हो रही है, ऐसे मिली हुई है जैसे गले में गलबैया डाल करके रूहे खड़ी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मतलब देखने वाला ऐसा वर्णन जीवंत करेगा ऐसा। तो सोचो यहां पर धाम धनी जिसने अपनी रूहों के साथ में ब्रज की लीलाएं की, जिसने अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ में अखंड महाराज की लीलाएं की, जिनके साथ में एक एक रामते हुई है, जिनके साथ में एक एक बात हुई है, जिनके साथ में एक एक लीलाएं हुई है, सोचो जब वे अंदर से बोलेंगे तो क्या लीलाओं का वर्णन हो रहा होगा मेरे प्यारों, क्या लीलाओं का वर्णन हो रहा होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो धाम धनी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं रास का और ब्रज का, कि सुंदर साथ जैसे सुनते हैं बस एक अथाह उसी लीलाओं में पहुंच जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उनको दिन पे दिन बहुत रस चढ़ता जा रहा है, बहुत रस आ रहा है। सतगुरु भी गूढ़ रहस्य ने बड़े प्रेम के साथ सुनाते थे, श्री ब्रह्म अखंड की लीला सब हित से इनको समझाते थे, सब हित से इनको समझाते थे। बहुत प्रेम के साथ में धन श्री देवचंद्र जी सुंदर साथ को वो रस पिला रहे हैं। सब लोगों में रहा प्रेम भाव 2-1.5 वर्ष का जो अंदर श्री देवचंद्र के माता पिता चल बसे है श्री निज घर मंदिर, चल बसे है श्री निज घर मंदिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चले, कोई बांधे जाते जंजीर, साथ जी बांधे जाते जंजीर। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है सो वो जाएगा, यहां बसने के लिए रुकने के लिए नहीं आया है, उसको जाना ही पड़ेगा। तो जो धन श्री देवचंद्र जी के माता पिता थे, सांसारिक जो माता पिता थे, उनका अब 2 साल के अंदर अंदर ही दोनों का धाम गमन हो जाता है, दोनों अपने मूल में पहुंच जाते हैं। लेकिन सतगुरु जी की चर्चा में, उनके सत्संग में कोई भी कमी नहीं आती है। सतगुरु के माता पिता छोड़ गए संसार, अब इनके ऊपर पड़ा घर का सारा भार। अब तक तो उनके जो पिताजी थे वे ही सारा का सारा घर का खर्चा भी चल रहा था। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, पत्नी है, तो उनका भी कुछ देखना होता है, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी थी। धन श्री देवचंद जी तो केवल और केवल सत्संग में ही लीन रहते थे। लेकिन अब जब वे चले गए दोनों ही, तो अब तो पत्नी लीलबाई और 2 छोटे छोटे बच्चे रह गए। अपने काम में सतगुरु कछु नहीं चिंता कीने, उसी तरह इनका नियम रहे कथा में लीन। अब ये तो बिल्कुल भी अपनी लीलाओं को नहीं छोड़ते थे, कोई त्रुटि न आने देते। घर श्री गांग जी भाई के हर समय ही साथी पड़े रहते। सतगुरु श्री परमधाम की निध के वचन इन्हें समय कहते। और श्री गांग जी भाई के घर पर तो नित्य सत्संग हुआ करता था, वहां पर सुंदर साथ जी खूब रहते थे। कोई त्रुटि न आने देवे, सेवा का ध्यान उन्हीं का था। सबसे ज्यादा सौभाग्य प्राप्त सेवा में हीरबाई को था, सेवा में हीरबाई को था। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आ गया ना वही हीरबाई का नाम।
इसलिए मैंने कहा है बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये दिव्य लीलाएं इनके साथ में अब प्रारंभ होने वाली है। इसलिए चलना है। ये हीरबाई क्या करती है, ये बिल्कुल भी त्रुटि नहीं आने देती, थोड़ी सी भी कमी नहीं आने देती है भाव में। करती थी रसोई हीरबाई, कई विध पकवान बना करके सेवा में अर्पण करती थी। श्रीधाम धनी आरोग्य आकर के, श्रीधाम धनी आरोग्य आकर के हीरबाई जो थी वे वहां पर वे रसोई की सेवा करती थी। और रसोई की सेवा में वो ऐसे नहीं, एक नहीं दो नहीं, पूरे 56 प्रकार के व्यंजन बनाया करती थी। बहुत सुंदर सुंदर राजभोग तैयार किया करती थी। और उस राजभोग को आरोगने के लिए साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया लाल साक्षात प्रकट होते थे। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की। साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण जी भोजन करने को आते थे। सटरस व्यंजन का स्वाद बता बड़े प्रेम से भोजन पाते थे, बड़े प्रेम से भोजन पाते थे। इन लीलाओं में पहुंचना है मेरे प्यारों, इन दृश्यों को देखना है, इन दृश्यों को देखना है। यदि आप इन लीलाओं से वांछित रह गए तो क्या अभी तक आपने सुनी और क्या अभी तक आपने पढ़ी और क्या अभी तक आपने सुनाई, यदि आप इन लीलाओं के रसधार के साथ में नहीं बहे मेरे प्यारों। देखो यहाँ पर देखो इन लीलाओं को, कैसे एक बहुत बड़ा सा थाल होता था, उस थाल के अंदर छोटी छोटी इस प्रकार की कटोरियां होती थी और उन कटोरियों के अंदर व्यंजन बड़े प्रेम से परोसे जाते थे। और एक चौकी होती थी, एक चौकी के ऊपर एक रुमाल बिछाया जाता था। उस रुमाल के ऊपर वो बहुत बड़ा थाल धाम धनी के लिए साक्षात्कार सामने प्रकट रखा जाता था। और श्री कृष्ण कन्हैया लाल वहां पर आकर के उसमें से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं मेरे प्यारों, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और तो और यदि किसी चीज में नमक कम है तो वो भी बता रहे हैं, और किसी में मिर्ची ज्यादा है तो वो भी बता रहे। और बड़े प्रेम से हीरबाई से बात होती है। ये ऐसे नहीं कि ऐसे हवा में बात हो रही है, मुझे दिख रहा है, और नहीं, बिल्कुल सामने साक्षात्कार प्रकट रूप से दर्शन हो रहा है, साक्षात्कार लीलाएं हो रही है मेरे प्यारों, साक्षात्कार लीलाएं हो रही है। सटरस व्यंजन का स्वाद बता बड़े प्रेम से भोजन पाते थे, बड़े प्रेम से भोजन पाते थे। यदि देर कथा में हो जावे श्री नित्यानंद स्वामी को कभी, तो थाल परस कर रख देती श्री कृष्ण पधारे आए तभी, श्री कृष्ण पधारे आए तभी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय। वहां पर मेरे प्यारे लाडले साथ जी ऐसा नहीं होता था जैसे आजकल चलता रहता है कि यदि कोई गुरुजन कोई साधु अपनी कथा या सत्संग सुना रहे हैं तो भाई भले उसमें देर हो जाए तो भोग बाद में लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। मेरे प्यारे लाडले साहब धनी श्री देवचंद जी अपनी कथाओं का वो जोर रस पिला रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त पर हीरबाई वो 56 प्रकार का व्यंजन बड़ा सुंदर ही बना करके रख देती थी। वो एक तरफ चर्चाएं चल रही हो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने समय पर उनको रख देती थी। और श्री कृष्ण कन्हैया लाल आकर के बड़े प्रेम के साथ में भोजन प्रसाद करते थे, उसको जीमते थे। और एक बार नहीं, ये 3 बार लीलाएं होती थी प्रत्येक दिन में, प्रातः दोपहर और संध्या के समय ये 3 बार लीलाएं साक्षात रूप से हो रही थी, जिसको सभी सुंदर साथ देख रहे होते हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री बीतक महोत्सव की जय। दे दर्शन साक्षात हो बाई हीर जिमाए, देख प्रसन्न श्री कृष्ण की फूली नहीं समाए, प्यारे फूली नहीं समाए। अरे भाई ये तो बताओ, यदि आप यहाँ पर किसी वैसे किसी को भी एक साधारण से गुरु को ही आप यदि भोजन करा दो, प्रसाद करा दो, अरे छोड़ो इन बातों को, आप सोचो आप मंदिर में जा रहे हैं,
आप किसी मंदिर में गए, कहीं पर भी लगा लीजिए, शेरपुर में गए, जामनगर गए, पन्ना जी गए, दिल्ली गए, इधर उधर कहीं भी गए, उस मंदिर में आपको ये कह दिया जाता है कि आपको रसोई की सेवा संभालनी है, और जो साधु संत जो गुरुजन आए हुए हैं आपको उनको भोजन प्रसाद ही देना है, तो सोचो आप कितने खुश होंगे, कितने अंदर आनंद आएगा, और आपका एक अलग ही भाव बढ़ेगा। आप चाहेंगे कि मैं बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन अपने गुरुजनों को प्रसाद के रूप में दूं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई ये सेवा तो ऐसे नहीं मिली, ये तो साक्षात प्रभु की कृपा हुई है मुझ पर, वरना भला कहां मैं इस प्रकार की भला मेरी सेवा और संतों के लिए जा सकती है, कदापि नहीं जा सकती है। इसलिए आप बड़े खुश हो जाएंगे और अपने आप को खुश समझेंगे, अपने आप को बहुत अच्छा मानेंगे। आपके दिल के अंदर एक भाव जगेगा प्रेम का, कहने लगे अरे भाई देखो ये गुरुजन भी मुझे कितना प्रेम करते हैं कि मेरे हाथों से सुंदर बनाया हुआ व्यंजन खा रहे हैं और अच्छी तरह से तारीफ भी करते हैं। तो आप भी सोचो कितना प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ के गुरुजनों की बात है, और सोचो वहां तो साक्षात्कार वे धाम धनी अक्षराती श्री कृष्ण जी साक्षात विराजमान है मेरे प्यारो, साक्षात्कार। कौन? धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वे आते हैं और हीरबाई के हाथों का बना हुआ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, और फिर उनको कहते हैं अरे हीरबाई कितना सुंदर तुमने बनाया है, ये हलवा तो कितना मीठा है, ये सब्जी तो कितनी अच्छी है। तो जब ऐसे उनको भाव करते हैं तो उनके अंदर एक प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, और उनको लगता है कि श्री कृष्ण जी तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा उनके अंदर है भाव आ जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी तो ब्रजराज की चर्चा पढ़ते थे, संपूर्ण लीला के चरित्र दीवार पे खींचा करते थे, दीवार पे खींचा करते थे। अब मेरे प्यारे लाडले साहब जी, वो लीला अभी पूर्ण नहीं हुई है, आपको केवल एक लीला बताए कि रसोई घर में क्या चल रहा होता है, रसोई घर की क्या लीलाएं है। अब ये चर्चा दूसरी तरफ चल रही है, जहां पर धाम धनी जी साक्षात्कार सुंदर साथ को चर्चा का रस दिया करते थे, चर्चाओं का रस देते थे। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर दीवाल पर, अब जैसे मान लीजिए जैसे आपके पीछे ये एक पोस्टर लगा हुआ है, आप देखेंगे यहां पर, आप देखेंगे तो वहां पर धनी श्री देवचंद्र जी, यहां पर श्री महाराज श्री जी, और यहां पर श्री प्राणनाथ जी, इस प्रकार से है ये पोस्टर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो वहां पर एक मानो ब्रजराज के एक तरीके से चित्र दीवारों पर लगे हुए थे। चाहे तो आप उनको उकेरा हुआ समझ सकते, क्योंकि उस वक्त में ऐसी छपाई तो नहीं रही होगी, तो कैसे करते थे, उसको दीवारों पर उकेर दिया करते होंगे, दीवारों पर बना दिया करते होंगे, अपने हाथों के द्वारा दीवारों पर ब्रजराज के चित्र उकरे हुए थे। वहां पर जहां पर धनी श्री देवचंद्र जी चर्चाएं करते थे, श्री निजानंद स्वामी तो ब्रजराज की चर्चा पढ़ते थे, संपूर्ण लीलाएं के चरित्र दीवार पे खींचा करते थे। और जैसी जैसी लीलाएं धनी श्री देवचंद जी देख रहे होते हैं, श्यामा महारानी जैसा देखते वैसा वैसा ही चित्र वे धीरे धीरे दीवारों पर खुद ही अंकुरित करते जाते, खुद ही ऐसे बनाते जाते हैं, तो वे दीवारों पर बन जाते थे सारे के सारे चित्र। जिस तरह से लीला समझावे सिंधी सुंदर साथ प्यारे को, 63 साथी हो गए जमा, रखते खुश धनी हमारे को, रखते खुश धनी हमारे को। यहाँ पर धनी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त में 63 सुंदर साथ की जागनी हो चुकी थी, 63 सुंदर साथ जाग चुके थे, जो श्री तारतम्य को ग्रहण करके अपनी आत्मा का रस पी रहे थे। लेकिन अभी इसमें भी और मोल है,
आगे आप चलेंगे तो देखेंगे कि भाव कुछ के सबके एक जैसे नहीं होते हैं। किसी के भाव में कुछ ज्यादा प्रेम होता है तो किसी के भाव में तनिक थोड़ा होता है। लेकिन यहां पर बता कि यहां कितने सुंदर साथ की जागनी हुई, कितना सुंदर साथ आकर के चर्चाओं का रस ले रहा था, कितना सुंदर साथ इन सब लीलाओं को देख रहा था। वे 63 सुंदर साथ श्री गांग जी भाई के घर पर धन श्री देवचंद्र जी के सामने ये 63 सुंदर साथ इन लीलाओं का रसपान कर रहे थे। यो लिखा है श्री ब्रजभूषण ने वहां 63 साथ जमा हुआ, लीला के चमत्कार देखे, दिल में विश्वास था रमा हुआ, दिल में विश्वास था रमा हुआ। यहाँ पर ये सारे के सारे सुंदर साथ धाम धनी के साथ में वे दिव्य चमत्कारिक लीला देखा करते थे। गिनती में 60 साथियों को श्री कृष्ण जी दर्शन दे जाते। ये ध्यान दीजिए, यहां पर गिनती में 60 साथी को श्री कृष्ण जी दर्शन दे जाते। अंकुर भेद बाकी के लोग इनको तूफानी बतलाते, इनको तूफानी बतलाते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धन श्री देवचंद्र महाराज की जय। हो गई ना वही बात मेरे प्यारे लाडले साहब जी। ये भाव है, अरे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही निज सार है, और भाव से जो मुझे भजे प्यारे उसका बेड़ा पार है, प्यारे उसका बेड़ा पार है। अरे मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इसीलिए कहा है, क्या कहा है, झंडा गाड़ो प्रेम को चहुदिस पीऊ पीऊ हो, ना जाने इस झुंड में प्यारे कौन सुहागिन हो रे साथी, कौन सुहागिन हो। अरे ऐसा ही भाव वहां हो रहा। कहने को 63 सुंदर साथ थे, 63 सुंदर साथ, जिनमें से 60 सुंदर साथ के अंदर तो धाम धनी का स्वरूप विराजमान था। धनी श्री देवचंद्र जी को वे धनी श्री देवचंद्र नहीं समझते थे, वो तो साक्षात धाम धनी का स्वरूप मान रहे थे। वे उनको गुरु भी नहीं मानते थे, अपना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अपने धाम धनी का स्वरूप मानते थे। सो उनके भाव जैसे थे, सो उनको श्री कृष्ण कन्हैया लाल साक्षात दर्शन दे रहे थे, उनको साक्षात लीलाएं दिखा रहे थे। लेकिन जो बाकी के 3 सुंदर साथ थे, उनका भाव ऐसा नहीं था। अरे ठीक है देवचंद्र जी, ठीक है भाई, ज्यादा पढ़ा लिखा है। अरे भाई क्या करे, बचपन में घर बार छोड़ दिया, मंदिरों में रहा है, बहुत साधु संतों की संगत की है। अरे भाई 14 साल तक कोई भागवत सुनेगा तो भाई खुद प्रकांड विद्वान बन जाएगा। अब भला ऐसा नहीं सुनाएगा तो क्या सुनाएगा। ठीक है, अच्छा है, कुछ ऐसे ऐसे भाव ऐसे भी होते हैं ना, है ना। तो जैसे जिसका भाव, जैसे अभी कहा, उनमें से 2 को तो खुद ही जान लो कौन हो गए भाई। एक तो गांग जी भाई की धर्म पत्नी ही हो गई, जिसका भाव नहीं था, जो खुद पर खुद क्या करती थी, अरे तुम कुछ कहो तो मैं करूं, कुछ कहो, कुछ पानी वानी ले जाना है क्या, अरे बोलो भोग में क्या लगाना है, बोलो सतगुरु जी क्या खाना चाहते हैं, ऐसा जिसका भाव था, सो उसको श्री कृष्ण कन्हैया लाल दर्शन नहीं देते थे। यानी कि 60 सुंदर साथ को वहीं पर साक्षात्कार श्री कृष्ण जी दर्शन दे रहे हैं, और उन 3 सुंदर साथ को वे दर्शन नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके भाव के अंदर भाव नहीं था। अरे ठीक है, पढ़ लिया, बोल लिया, जान लिया, ऐसे ही है, कोई ज्यादा वो नहीं है। अरे ऐसे तो कोई भी कर ले, लेकिन वे दूसरे नहीं, ये तो हमारे धाम दूल्हा है भाई। भाई यही हमारे प्राणपति है, ये हमारे गुरु नहीं, ये हमारे सद्गुरु नहीं, तो साक्षात परमात्मा है। तो जिन्होंने ऐसा जाना, सो उन्होंने श्री कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन किए, और जिन्होंने नहीं जाना, जिन्होंने अंदर चतुराई दिखाई, जिन्होंने इस बुद्धि का इस्तेमाल किया, सो वे वैसे ही पढ़े के पढ़े रह गए। और वे क्या करते थे तब वे कहते थे, अरे नहीं नहीं, ये तो भाई ऐसे तूफान फेंकते हैं, यहाँ कोई श्री कृष्ण जी नहीं आते हैं। अरे हमें तो दिखा नहीं है भाई,
हमें तो दिखा नहीं है। ऐसा वे 3 लोग कहते थे। अंकुर भेद बाकी के लोग इसको तूफानी बतलाते, इसको तूफानी क्योंकि उनके अंदर अंकुर नहीं था, उनके अंदर अंकुर नहीं था, उनके अंदर ब्रह्मधाम का वो मूल अंकुर नहीं था। इसी कारण से वे न तो धनश्री देवचंद जी को गुरु ही समझ रहे थे, न उनको सदगुरु मान रहे थे, और न उनको धाम धनी मान रहे थे। उनको वे कुछ नहीं जानते थे। सो इसीलिए वे वैसे के वैसे ही रह गए और बाकी को श्री कृष्ण कन्हैया लाल आकर के दिव्य लीलाओं का रसपान करा रहे हैं। जिनको दर्शन नहीं होता था वे भली बुरी कह जाते थे। दर्शन करने वाले साथी ये गाकर गीत सुनाते थे, ये गाकर गीत सुनाते थे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ये होती है दिव्य लीलाएं। अरे भाई, यदि आपको आपके गुरु के अंदर, यदि साक्षात्कार आपके गुरु के अंदर है, तो आपको आपके सद्गुरु नजर आ रहे हैं, आपको कृष्ण कन्हैया लाल नजर आ रहे हैं, आपको प्राणनाथ जी नजर आ रहे हैं, तो ये आपके भाव है। लेकिन यदि दूसरे को नहीं हो रहा है तो वो क्या समझेगा? वो क्या, अरे नहीं ये तो झूठ ऐसे वैसे बोल रहा है भाई, इसको क्या पता है रे, अरे उसको कोई नहीं मालूम है, वो कुछ नहीं है। ऐसा आज भी होता है, अभी भी होता है। इसीलिए कहा है कि न जाने इस झुंड में अरे कौन सुहागिन होए, प्यारे कौन सुहागिन होए। अरे तारतम्य लेने से कुछ नहीं हो रहा है, जपने से कुछ नहीं हो रहा है, मंदिर बनाने से, महाराज बनने से कुछ नहीं हो रहा है। भाव से सब कुछ होता है। अरे भाव का भूखा हूं मैं, बार बार हम ये कहते भाव। अब जरा आप सोचिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि आप जहां हो वहीं से प्रारंभ कर दो। वो ही आपकी धरा है, वो ही आपका धर्म है। आप चाहे घर में हैं तो वहां से शुरू करो, आप मंदिर में हैं तो वहां से शुरू करो, आप जंगल में हैं तो वहां से शुरू करो, आप साधु है तो शुरू करो, ग्रस्त है तो शुरू। अरे आपको अपना भाव शुरू करना होगा, आपको अपने दिव्य रस की लीलाओं को प्रवाहित करना होगा मेरे प्यारो, प्रवाहित करना होगा। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप किसी मंदिर के महात्मा ही हो, नहीं, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने लाल पीले हरे या सफेद कैसे भी करके आपने साधु संत वाले वस्त्र पहने, नहीं। आप ग्रस्त में होकर भी ऐसे ही जैसे हम आपके सामने बिल्कुल एक साधारण वेश में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी भाव रूप की वो यमुना जी को प्रवाहित कर सकते हैं मेरे प्यारो। इसको शुरू करो, इसमें ही डूबना है, यही भाव है। यदि भाव नहीं है तो बड़े से बड़ा साधु बनावटी रूप में दिखाई देगा, अंदर उसके कुछ नहीं बजेगा मेरे प्यारो, कुछ नहीं बजेगा। जैसे यहां धाम धनी के सामने साक्षात्कार होने के साथ उन 3 सुंदर साथ को कुछ नहीं नजर आ रहा है मेरे प्यारो, ये भाव की बात है। तो अब जरा सोचो ये क्या कह रहे हैं कि दर्शन करने वाले साथी ये गाकर गीत सुनाते थे, ये गाकर गीत। अरे जरा सुनना, जरा क्या सुनाते थे, 1-2 ही पंक्ति में कहूंगा। मुक्ति तो वो ही पाएंगे पर नाम जो कहने वाले हैं, मुक्ति तो वो ही पाएंगे पर नाम जो कहने वाले हैं। निज धाम को वो ही जाएंगे जो धाम के रहने वाले हैं, निज धाम को वो ही जाएंगे, निज धाम के जो रहने वाले हैं। मेरे प्यारे साथ जी, जो वहां का है, जो उस घर का है, जिसका वहां का अंकुर है, दर्शन उसी को होगा, उसी को होगा।
सामने उसको होगा, लेकिन जिसका भाव नहीं है सो भला उसको क्या दर्शन होगा। वो तो ऐसे ही फिर हवा में बोलता जाएगा। मेरे प्यारो, इस प्रकार का भाव विरक्त बड़ा प्यारा कीर्तन है मेरे प्यारे। चर्चाओं में अभी वक्त नहीं है, क्योंकि लगभग पौन घंटा निकल चुका है। 9 बजे से चर्चा हुई और 9:45 होने जा रहे हैं और चर्चाएं अभी बहुत बाकी है, इसलिए भजन कीर्तन की तरफ फिर चलेंगे। आज दिव्य लीलाओं का रसपान करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो यहां पर क्या होता है कि जिसका जैसा भाव उसको वैसे ही दर्शन होते हैं। तो उन 60 सुंदर सात को तो दर्शन हो रहे थे, लेकिन बाकी के 3 सुंदर सात को कोई दर्शन नहीं हो रहे थे। नक्शा खींच के श्री सतगुरु चर्चा सुनावे आपे, चित्र सभी लीलाओं के मंदिर में दिए थाप प्यारे, मंदिर में दिए थाप। अब जैसी वो लीलाएं वहां ब्रज की देख रहे होते हैं धन श्री देवचंद्र जी, वो कहां देख रहे हैं? अरे अंदर तो वो श्यामा महारानी को दिखला रहे हैं, धामधनी साक्षात्कार बैठे हैं तो वो श्यामा महारानी को दिखा रहे हैं। हाँ, हाथ देवचंद्र का चलता है। देखो ध्यान देना, जैसे ये हाथ है ना, ये हाथ अभी मेरा चल रहा है सो चल रहा है, लेकिन अंदर से देख कौन रहा है, अंदर से बोल कौन रहा है? वो धामधनी बोल रहे हैं, वो श्यामा श्याम बोल रहे हैं। तो उनका हाथ ऐसे पकड़ता था, पकड़ा हुआ है मानो, और ऐसे बोलते जाते और वे ऐसे ऐसे अंकुरित करते जाते, ऐसे ऐसे। तो ऐसे उनको देख नहीं रहे हैं। धनी श्री देवचंद्र जी दीवार पर नहीं देखते थे, वो तो चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन वो हाथ खुद ब खुद कंप्यूटर की तरह ऐसे करता जाता, ऐसे करता जाता, और एक एक लीलाओं का पूरा दृश्य है वहां पर उन दीवारों पर बनता चला जाता था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब एक दिव्य लीला प्रारंभ होने जा रही है मेरे प्यारों, प्रारंभ होने जा रही है। इसलिए जरा सुध बुध और इस होश को संभाल करके बैठो, क्योंकि आज तुम उन लीलाओं में साक्षात्कार प्रवेश कर रहे हो, उन लीलाओं को तुम देख रहे हो निज आत्म से। इसलिए जरा शुद्ध बुद्ध और अंतस्करण को खींच के यहीं रखना। एक दिवस रात्रि का समय जो था, एक दिवस रात्रि के समय का जो था, गोपियों के चित्र थे मंदिर में, साक्षात स्वरूप प्रकट होकर किया दधि मंथन इस मंदिर में, किया दधि मंथन इस मंदिर में। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री आनंद अंगे ब्रह्म सृष्टियों की सदा सदा ही जय। मेरे प्यारो सदा सदा ही जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जो श्यामा श्याम ने, जो धाम धनी ने अंदर विराजमान होकर के जो उन रूहों के, उन ब्रह्म सृष्टियों के जो चित्र उकेरे थे, जो वहां पर यशोदा मैया वाला भी दृश्य जो उकेरा था, जो उन ग्वालनों का घर में दूध दही का मथने वाला है, वो लीलाएं जो सुनाए थे उसको भी उकेरा था। सो वहां पर जो वे ग्वालन थी, जो वे सखिया थी, एक रात में क्या होता है? वैसे तो हर रोज चर्चा सुनते और सब सुंदर साथ फिर आनंद मग्न होकर के सो जाया करते। अब रात्रि का समय था। एक रात को क्या होता है कि कुछ आवाजें आ रही है, बड़ी जोर जोर से आवाज, और उस वक्त में कोई ट्रैफिक नहीं हुआ करते जैसे आजकल चल रहे हैं। तो यदि मानो हल्का सा पत्थर से भी कुछ गिर जाए, हल्का सा भी कुछ कंकर गिर जाए, तो बस बहुत दूर तक आवाज जाती, क्योंकि बिल्कुल सुन्नाटा होता था, एकदम से सुनसान होता था, कहीं से कोई आवाज तक नहीं आती थी। लेकिन अचानक धम 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 धम, छन 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 छन, छपक छपक छपक, ऐसे अलग अलग अद्भुत आवाजें आने लगी। और कुछ आवाजें तेज तेज होने लगे, धड़म 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 धड़म, ऐसे कुछ तेज, बड़ी तेज तेज आवाजें होने लगी। ये क्या हुआ? सब चौंक रहे, ये क्या हुआ? आसपास के घरों में भी आवाजें जा रही है,
ये कैसी आवाजें हो रही है, ये कहां से आवाज हो रही है, इतनी रात्रि को आवाज हो रही है। और बड़ी ही अजीब आवाज थी। क्यों? क्योंकि वे जो गोपियों के पैरों के अंदर वो जो पायजेब पहनी थी, वो जो पायल पहनी थी, तो उनके जो घुंघरू थे वे छन 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 अलग ही अलग सुरताल पिरो रहे थे मेरे प्यारों, अलग ही रस को बहा रहे थे। तो उन लीलाओं को सारा का सारा सुंदर साथ वहां का सब सुन रहे हैं। उनके घरों में बहुत जोर जोर तक आवाज आ रही थी, लेकिन क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं है अभी हो क्या रहा है, कहां से आवाज आ रही है, किसी को कोई सुध बुध नहीं था। लेकिन याद आमदनी क्या कहते हैं कि उस रात्रि के समय में जो वे सखिया थी, जो वे चित्र आमदनी ने बनाए थे, वे सारी की सारी सखिया चित्र से बाहर आ जाती है, चित्र से प्रकट हो जाती है। जो यहां बनाया है, मानो यहां पर सतगुरु जी का स्वरूप हम निहार रहे हैं और सतगुरु जी का स्वरूप साक्षात्कार यहां प्रकट हो जाता है, श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप साक्षात प्रकट हो जाता है। ऐसी दिव्य लीलाएं हुई। वे रूहे, वे सखिया ऐसे उस दीवार से, उन चित्रों से प्रकट हो गई और प्रकट होकर के क्या किया उन्होंने मेरे प्यारों, उन्होंने दही को मथना शुरू किया। दही, बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी प्रेम की लीला है। सोचो वहां दही कहां रखी है, दही मथने वाली वो बहुत बड़ी सी वो हांडी कहां है और मथने वाली वो कहीं नहीं। अरे वो तो चित्र पर ऐसे ही धनश्री देवचंद जी ने उल्टा सीधा बना दिया। भला सोचो क्या बिल्कुल अंकुरित बना होगा? नहीं, वो तो जो देखा सो यहां बना दिया, लेकिन वो ऐसा का ऐसा ही बाहर आ गया। वो भी जब वे सखिया वहां से प्रकट होकर के सामने आ गई, तो वो जो दूध की मटकी थी, वो जो दही मथने वाली बहुत बड़ी सी मटकी थी, और इकली नहीं कर रही है, सारी की सारी सखिया आकर के सब ने अब अपनी मटकी निकाली और सारी की सारी सखिया मथने लगी दूध को, ऐसे धक 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 ऐसे बड़े तेज तेज से। तो सोचो जब इतनी सारी सखिया दूध को सुनसान रात्रि के अंदर मथ रही है धक 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 धक, तो कितनी आवाज हुई होगी मेरे प्यारों, कितना तेज शोर रहा होगा। तो पास पास के सभी सुंदर साथों को एक अलग ही आवाज आ रही है, लेकिन कहां से आ रही है किसी को कुछ नहीं पता हो रहा है। तो ये बहुत दिव्य अद्भुत लीला वहां पर हो रही थी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए तो कहा मेरे प्यारों, ये प्रेम का भाव है, ये प्रेम का सौदा है, प्रेम का सौदा है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये प्रेम है, किनका प्रेम है? ये धाम धनी का अपने रूहों के संग में प्रेम है। ये जो साक्षात्कार श्री कृष्ण कन्हैया लाल विराजमान है, उनका अपनी रूहों के प्रति प्रेम है। सो वो प्रेम की ही तो ये रसधार है। कहा है ना कि प्रेम के वश में कन्हैया मेरे प्यारे क्या से क्या कर जाते हैं। अरे मीरा के प्रेम में खिंचे सो क्या कर गए, कबीर रहीम के प्रेम में खिंचे सो क्या कर गए मेरे प्यारों। ये तो प्रेम की बात है, प्रेम की लीलाओं में जो खिंच गया सो पार हो गया, बिन प्रेम के कोई पार नहीं हुआ है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धन श्री देवचंद्र महाराज की जय। तो अब पूरी रात
वो आवाज धड़ाम धड़ाम बड़ी तेज से ऐसे ऐसे दूध मथने वाली आवाजें बड़ी तेज तेज आती रही है। जो सुंदर साथ अपने घरों में दूध को मथते हैं उनको पता होगा कि कैसी आवाजें आती है। और सोचो वो तो छोटी सी हांडी में मथ रहे हैं, उसमें इतनी आती है दिन में। और सोचो जब रात में 12-1 बजे 2 बजे का वक्त हो, बिल्कुल सन्नाटा हो, एक बहुत बड़ी सी हांडी हो, उसके अंदर बहुत मोटी सी रही हो, और उससे जब वो मथेंगे तो कितनी आवाज आती होगी मेरे प्यारों, कितनी आवाज होती होगी। इस बात को आप महसूस करके देखो। अब आसपास सुनते आवाज, ध्यान दो मेरे प्यारो। पहले तो क्या कहा, एक दिवस रात्रि का समय जो था, गोपियों के चित्र थे मंदिर में, साक्षात स्वरूप प्रकट होकर किया दधी मंथन इस मंदिर में, किया दधी मंथन इस मंदिर में। अब दधी मथ रहे हैं, वे रूए दधी को मथ रही है, बहुत तेज तेज आवाज हो रही है। तो क्या क्या हो रहा है फिर, सब आस पास सुनते आवाज। सारे के सारे घर जो गांगजी भाई के घर से लगे हुए जो घर थे, उन घरों में ही बड़ी तेज तेज आवाज हो रही थी। जो सो रहे थे वो भी जाग गए, वो भी उठ करके बैठ गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं देखे। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या बला है। और ये आज से पहले तो ऐसी आवाजें नहीं सुनी है भाई, हमने कभी जाना नहीं है कहां ये हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। कोई डर भी रहे थे, सबको अलग अलग ख्वाब भी महसूस हो रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा है, न जाने कौन सा संकट, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है भाई हमारे पर। ऐसे डर रहे थे लेकिन जाने की चेष्टा नहीं कर रहे थे। लेकिन आवाज सभी घरों में जा रही थी। आस पास सुनते आवाज, दधी मथने की धमकार उठे। दधी मथने की धमकार मेरे प्यारो, वो दूध को जो मथ रहे हैं, दधी को जो मथ रहे हैं, उसकी जो मीठी मीठी सी प्यारी सी जो आवाज उस रई के साथ में निकल रही थी, सो उसकी मथने की आवाज धमक रही थी। सब ऊपर चढ़ चढ़ कर देखे, मंदिर से जब झनकार उठे, मंदिर से जब झनकार उठे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धन श्री देवचंद्र महाराज की जय। अब क्या होता है, सबने जब इतनी इतनी तेज आवाजें सुनने लगे और आवाजें शांति नहीं हो रहा है, तो फिर सब अपने घरों से निकले, थोड़ा सा बाहर को आए। होता है ना कि घर पे घर वाला बाहर जाने तो पत्नी नहीं इतनी रात में कहां जाओगे, यहीं रहो, यहीं से देख लो, यहीं से देखो। ऐसे वो बाहर जाना चाह रहा है पति, लेकिन पत्नी नहीं जान दे, अरे नहीं पता नहीं कौन होगा भाई, तुम चुपचाप यहीं से देख लो, कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही वे थोड़ा सा ऊंचे को उठ उठ करके जब देखते हैं, सो क्या देखते हैं, क्यों? क्योंकि पहले घर इतने 2-2, 3-3, 4-4 मंजिलों के बड़े तो होते नहीं थे, इतने ऊंचे तो नहीं होते थे, सब एक समकक्ष ही होते थे। ये तो अभी जाकर के थोड़ा सा ये ट्रेंड चला है कि ये जो बिल्डिंगें सी बन रही है, लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं होता था। और फिर वो तो साधारण लोग थे, वो कोई राजा महाराजा नहीं थे जो उनकी हवेलियां रही होंगी, वो तो बिल्कुल साधारण सुंदर साथ थे, आमजन जो अपना ग्रस्त जीवन यापन कर रहे थे। तो वे अब अपने घरों से थोड़ा सा बाहर आकर को जब देखते हैं, तो सब क्या देख रहे हैं, अरे ये तो आवाज मंदिर से आ रही है, ये तो गांगजी भाई के घर से आ रही है, अरे वहां पर तो सतगुरु धन श्री देवचंद्र जी भी है भाई। ऐसा उनको लगा। अब उन्होंने समझा कि ये तो वहां से है, तो चलो चलो जरा जाकर के देखो भाई क्या हुआ है वहां हमारे सतगुरु जी भी है, कुछ समस्या तो नहीं आ गई क्या है, ऐसा अंदर भाव आया। सब ऊपर चढ़ चढ़ कर देखे, मंदिर से जब झनकार उठे, मंदिर से जब वे आवाजें आ रही थी दधी मतने की, दधी को मत मत कर माखन निकाल,
दधी को मथ मथ कर माखन निकाले, एकत्र थाल में कर पाती। ये सारी की सारी सखियों ने उस दधी को मथ दिया और बहुत बड़ा बड़ा, बहुत मोटा मोटा, मानो मक्खन का एक पहाड़ रूप सा, कुछ छोटी बड़ी हांडी में नहीं वो हो रहा था, वो तो बहुत बड़ी ब्रज वाली हांडी थी। दूध भी ब्रज का था और चलाने वाली भी वो ब्रज वाली ही थी मेरे प्यारो, ब्रज वाली थी। इसलिए इन ब्रज की लीलाओं का क्या कहे, इस ब्रज की परम प्रेम का क्या कहा जाए, कैसे इसका बखान किया जाए मेरे प्यारो, कैसे इसका बखान किया जाए, इसको तो वो ही पा सकता है। इसलिए बिल्कुल ठीक कहा है भाई, इस रस को तो वो ही पिएंगे जो परमधाम के रहने वाले हैं। इस रस को तो वो ही चखेंगे जो अर्श के रहने वाले हैं। मेरे प्यारो, जो वहां के रहने वाले होंगे, जिसने उन लीलाओं को जाना होगा, जिसने उस दूध और मक्खन को चखा होगा, अरे वो ही जान रहा है कि कैसा वो अमीर रस प्याला है, कैसा वो महारस का प्याला है मेरे प्यारो। तो इस प्रकार से वे जो सखिया थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने हांडियों से बहुत मोटा मोटा मक्खन निकाला, बहुत बड़ा बड़ा मक्खन का ढेर, और वहां से थाल लाए, बहुत बड़े बड़े थाल। ऐसे नहीं होते जैसे आजकल की छोटी मोटी सी थाली सी हो गई, नहीं नहीं ऐसे नहीं, बहुत बड़ी एक थाल होती थी। उस थाल के अंदर सब अपना मक्खन ऐसे रखते जा रहे हैं, ऐसे रखते जा रहे हैं, ऐसे रखते जा रहे हैं। दधी को मत मत के मक्खन निकाल, एकत्र थाल में कर पाती। जहां पर पलंग था श्री सतगुरु का, उसके नीचे वो धर जाती, उसके नीचे वो धर जाती। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इन लीलाओं से कैसे तुम वंचित रह गए, अरे कैसे ये रस तुमने छोड़ दिया, अरे कहां तुम्हें भागने की लगी है, क्या करोगे एक महीने में बीतक को पढ़ के ऐसे भाई, क्या पाओगे ऐसे सुन सुन करके, जब तुम इन लीलाओं में नहीं रमे हो, जब तुमने इस माखन का रस नहीं चखा है, जब तुमने वो थाल नहीं देखी है जिसके अंदर साक्षात्कार माखन आया है। अरे क्या करोगे ऐसे भाग के मेरे प्यारो, क्या करोगे। अरे ये लीला है, इस लीला को यहां अंकित करना है, इसको जीना है, उस लीला में वहीं पहुंच जाना है। मानो तुम ही वो मथ रहे हो, मानो तुम ही वो थाल लाग रहे हो, मानो तुमने ही वो थाल को रखा है और तुमने ही हांडी से निकाला है। ऐसे तुम्हारे हाथ पूरे मक्खन में हो गए और वो मक्खन को तुमने ऐसे रखा है, और फिर उस मक्खन को मेरे प्यारे तुमने क्या किया कि सतगुरु महाराज जी शयन कर रहे हैं, धनी श्री देवचंद जी पलंग पर पोड़े हैं, और आपने उस मक्खन के थाल को लिया और धनी श्री देवचंद्र जी के पलंग के नीचे सरका दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री ब्रह्म श्रेष्ठियों की सदा सदा ही जय मेरे प्यारो, सदा सदा ही जय। ये वो रस है मेरे प्यारो, ये वो लीला है जिनमें तुम्हें जीवंत रहना है, इन लीलाओं में उतरना है, भागना नहीं है। भाग के ओलंपिक की दौड़ नहीं है कि भागो भागो भागो, नहीं। इसीलिए कहा है चाहे तू एक प्रकरण पढ़, चाहे तू एक चौपाई पढ़े और चाहे तू एक शब्द पढ़, लेकिन उसमें उतर जा, वो तुझ में रम जा और तू उसमें रम जा, भेद बाकी ना रहे, कहने को कोई दो न कहे, ये लीला प्यारे एक बने, ये लीला प्यारे एक बने, ये लीला प्यारे एक बने। तब जाकर के कहीं तुमने बीतक सुनी और तब जाकर के कहीं
किसी ने भी तक कही मेरे प्यारो, वरना भागम भाग की ये लीला नहीं है रे। एक एक लीला में उतर जाना है, उतर जाना है। इसीलिए फिर से वही है, जो इस रस को पाएंगे बस वही इसका स्वाद बता सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो अब क्या होता है, अब वो जो माखन के भरे भरे थाल थे, वो थाल सतगुरु श्री के पलंग के नीचे वे सखियां जो उकेरी हुई थी ब्रज और रास वाली, उन्होंने वो मक्खन भर करके वहां रख देते हैं। माखन पलंग के नीचे रख फिर अंतर ध्यान वो हो जाती है। क्या हुआ, गायब हो गई। फिर से जहां वे चित्र बने थे सीधे उनमें चली गई। जैसे सतगुरु जी आए, लीला की और फिर चले गए। ऐसी भी सखिया आई, अपनी लीला की और फिर चली गई। तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला कौन आया, किसने क्या किया। लेकिन सामने तो देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मक्खन का बहुत बड़ा सा बहुत ऊंचा टीला सा लगा है। और ये मक्खन कहां से आया, इतनी रात्रि में कौन यहाँ रख के गया, कौन अभी दूध दहा रहा था। इस प्रकार की ये सामने लीलाएं होती है। माखन पलंग के नीचे रख फिर अंतर्ध्यान वो हो पाती। प्रातः होते सारी लीला माखिन के जाहिर हो जाती। अब क्या होता है, प्रातः काल सुंदर साथ जी आते हैं धन श्री देवचंद जी के दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। तो जैसे ही सुंदर साथ आते हैं तो वो सबसे पहले क्या होता है कि पहले तो उनके अंदर आपस में चर्चा चलती है। अरे भाई क्या तुमने रात सुना, अरे मंदिर से बहुत तेज आवाज आ रही थी और हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई तोड़ फोड़ सी हो रही हो। कोई कुछ बताता, मुझे लगता है दूध मत रही, मुझे कुछ, सबके अलग अलग भाव है। क्यों, क्योंकि रात्रि में देखा तो किसी ने नहीं था ना, देखा लेकिन भाव उनके थे। लेकिन जैसे वो ऐसे विचार बना रहे थे और जैसे सतगुरु जी के पलंग के पास आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो देखते क्या है कि जब प्रणाम करते हैं, अरे अरे ये क्या, सतगुरु जी के पलंग के नीचे तो मक्खन का ढेर लगा है। कहते कि बस यही वो दिव्य लीला थी। प्रातः होते सारी लीला माखन का जाहिर हो जाती। आए सब लोग अचंभे में जाहिर लीला देखने लगे। अब ये लीला बिल्कुल जाहिरी रूप में हो रही है। अब सोचो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, सोचो, अरे तुम कैसे बैरी बन गए हो भाई, अरे कैसे बैरी बन गए हो। भला कितना प्यारा स्वरूप है श्री कृष्ण का, कितना प्यारा स्वरूप, शायद किसी का ऐसा स्वरूप नहीं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सब के सब लोग, सब के सब आत्माएं, सब के सब मतलब जितना भी तुम नीचे से लेकर ऊपर तक गालो, सब के सब मोहित है श्री कृष्ण की एक छटा पर। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। अरे मेरे प्यारो, कितना अमीर रस बरसता है श्री कृष्ण की मुस्कान से, उनकी माधुर्य लीला से। और हम लोग सिर्फ ज्ञान के वशीभूत होकर के उस प्रेम के रस से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। इसीलिए उन लोगों की गिनती उन 3 सुंदर सात में होती है। ध्यान देना, जो केवल ज्ञान वाले होते हैं, जिनके पास में खोखला ज्ञान होता है, जो खोखला ध्यान का चंबत भरते हैं, जो सभी ब्रह्म मुनियों की वाणी को नकारते हैं, जो परमहंसों की दिव्य लीलाओं को हटाते हैं, जो केवल अपना ज्ञान पिरोते हैं। बस न तो वे ज्ञान ही कर पाते, न वे ध्यान ही कर पाते। अरे ज्ञान और ध्यान ये सब तो मेरे कृष्ण की मुस्कान से आता है, उसके प्रेम से आ पाता है। इसीलिए कहा है, जो
प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो कुंजनी दीवाने में पहुंचा नहीं, जो कुंजनी दीवाने में पहुंचा नहीं, मेरे कृष्ण का ठिकाना वो क्या जाने, जो कुंजनी दीवाने में ना पहुंचा, मेरे पिया का ठिकाना वो क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो हक इल्म पढ़े और चातुरी करे। बड़े ध्यान से सुनिएगा इन चौपाइयों को, इन शब्दों को मेरे प्यारे। जो हक इल्म पढ़े और चातुरी करे, और ध्यान का झूठा दम्भ भरे, और ध्यान का झूठा दम्भ भरे, सो उसने ना कोई चितवन की, सो उसने ना कोई चितवन की, वो अर्श में जाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो कृष्ण का ठिकाना क्या जाने। मेरे प्यारे, ये हक का इल्म है, खुदाई इल्म है, इसमें चतुराई नहीं चलेगी, इसमें तुम्हारी बुद्धि नहीं चलेगी, इसमें तो खुदा का इल्म चलेगा, इसमें खुदा का नूर चलेगा, इसमें खुदा की निस्बुद्ध चलेगी, इसमें खुद खुदा लीलाओं को बताएगा। मेरे प्यारो, खुद खुदा बताएगा। तुम्हारे अर्थ करने से, तुम्हारी चतुराई लाने से, तुम्हारे भाव बदल देने से कुछ नहीं होगा मेरे प्यारो। यहां तो पार वो ही पाएंगे जो श्री कृष्ण कहने वाले हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने वाले हैं। और मैं तो एक बात और कहूंगा, अरे भाई, ऐसे ज्ञानियों से तो हम बोरे ही भले, ऐसे निज्ञानियों से तो हम पागल भले। हमें तो हमारा कृष्ण प्यारा, हमें तो हमारा कृष्ण प्यारा, बस हम उसके और वो हमारा सहारा। हमें तो हमारा कृष्ण प्यारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इस प्रकार की लीलाएं होती है। प्रातः होते सारी लीला माखन की जाहिर हो जाती, आए सब लोग अचंभे में जाहिर लीला दिखने लग जाती। तब श्री गांग जी भाई का धन्य भाग तुम्हारे कहने लगे, माखन सारा बंटवा दे, सब सुंदर साथ ही खाते थे, सब सुंदर साथ ही खाते थे। अब गांग जी भाई को सोचो कितने धन्य भाग है, सब सुंदर साथ आकर कितनी बधाई दे रहे हैं। अरे गांग जी भाई, आपके घर पर साक्षात्कार धाम धनी की लीलाएं हो रही है, साक्षात्कार परमात्मा आते हैं। और तो और छोड़ो, अब तो रात में वे आत्माएं भी आने लगी, वे सखियां आने लगी। रात में दूध दही मक्खन आपके घर पर हो रहा है, तो कह रहे कि कितनी दिव्य लीलाएं है। गांग जी भाई को सब प्रणाम करते कि धन धन है आप, धन धन। अरे मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यहाँ सेवाएं देखी जा रही है। किसी की तन की सेवा है, किसी की मन की सेवा है, किसी की धन की सेवा है। अरे सेवा करोगे सो पार होंगे, इत भी धन धन और उत भी धन धन। मेरे प्यारो, जिसके हाथ में, जिसके बस में जो हो, कोई धन से सेवा कर सकता है तो अपने परमात्मा की धन से करो। कोई मन से कर रहा है तो मन से करो, कोई खाली तन से कर रहा है तो तन भी करो। लेकिन मेरे प्यारे, करो सेवा जरूर करो, बिन सेवा के कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर श्री गांग जी भाई सेवा कर रहे हैं,
माखन सारा बटवा देवे, सब सुंदर शाती खाते थे। श्री निजानंद स्वामी के गुण सभी मिलकर गाते थे, गुण सभी मिलकर गाते थे। बोलो धन श्री देवचंद्र महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री आनंद कंद प्रभु देवचंद्र की सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज की चर्चा को हम यहीं पर अर्ध विराम देंगे। मेरे प्यारों, चाहा तो आज बहुत था कि आज 2-3 दिव्य लीलाओं के दर्शन हो जाते, आज उन दिव्य लीलाओं में प्रवेश हम कर जाते, परंतु समय भी बाधित है और समय के साथ साथ में ये जो इंटरनेट की विधि होती है ये भी बाधित होती है। इसलिए हम कल ठीक इसी 9 बजे कल पुनः, और आगे जो दिव्य लीलाएं अभी बहुत है, बहुत दिव्य लीलाएं जिनका रस में हमें बहते जाना है, इस अमीर रस को हम कल पुनः पिएंगे। और मैं आप सभी सुंदर साथ के चरणों में ये विनती करता हूं, ये आग्रह कर रहा हूं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कि कम से कम आप और कुछ नहीं तो जितने भी सुंदर साथ आपसे जुड़े हैं उन सभी सुंदर साथ तक ये ब्रह्मवाणी चर्चा को पहुंचाने का कष्ट कीजिए। आप कम से कम इन चर्चाओं को आगे बढ़ाइए, आगे भेजिए। अरे न जाने इस झुंड में प्यारे कौन सुहागिन होए, प्यारे कौन सुहागिन होए। अरे क्या पता आपकी सेवा से किस रूह के अंदर वो दिव्य लीलाएं